चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 28 जुलाई 2025 को P3Y पर वीडियो बनाने के लिए आपके सामने बैठा हूँ। ये हमारा 241वां वीडियो होगा। 240 ऑलरेडी बन चुका है अनेक विषयों पर और हर तरह की इच्छाओं के बारे में। लेकिन ये तो अनंत है, ये तो ऐसा है कि इस पर हजारों वीडियो भी बने तो कम है, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं परम जी की, इतनी सारी इच्छाएं हैं, इतनी तरह के, तो वो मैं थोड़ा थोड़ा करके बताना चाहूँगा। और मेरी एक आदत है कि मैं सबके साथ शेयर करके, वो कोई भी बात है मैं अकेले अपने पास रखना नहीं चाहता। परम जी ने जितना मुझे बताया मैं सब आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले 3 परमनाद और फिर आगे पत्र की चर्चा। शरणम शरणम गच्छामि। कल मैंने P3Y का P2 अर्थात पत्र की कुछ चर्चा की थी हमने, और उसमें कुछ अद्भुत होने वाले काम के बारे में बताया था। लगता तो गप जैसा है, आश्चर्यजनक जैसा, लेकिन सब काम होता है उन चारों को छोड़कर। आज भी मैं कुछ ऐसी ही चर्चा करूंगा जो परम जी ने स्वयं बताया। एक तो है आग। कभी कभी आग लग जाती है गांव में, शहरों में, फैक्ट्री में, और बहुत मुश्किल के बाद भी वो बुझ नहीं पाती। इवन दमकल की गाड़ियां, फायर टेंडर भी उसको बुझाने में बहुत समय लेते हैं या बहुत असमर्थ हो जाते हैं। परम जी ने कहा कि अगर आग लग गई है तो जिसके घर में लगी है या किसी के दुकान में लगी है, तो वो 8 वाक्य पहले बोलेंगे और 9वां वाक्य उनका होगा, हे परम जी, आग जल्द से जल्द, शीघ्र से शीघ्र बुझ जाए, जिससे मेरा नुकसान कम से कम हो, जान माल की हानि न हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में, नुकसान से जो बचेगा उसका 25% परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो अब यह आश्चर्य की बात होगी कि सभी प्रयासों के बाद भी जो आग नहीं बुझ रही थी, तो वो 5 मिनट के अंदर वो बुझ जाएगी। एक शर्त परम जी ने रखी है कि आप आग लगती है तो सारे दीवार वाल सारे काले हो जाते हैं, तो सब आप उसका पेंटिंग वगैरह कराइए, लेकिन 6 इंच बाई 6 इंच, ये एकदम उनका बोला हुआ है, कहा हुआ है, का एक स्पॉट को छोड़ना होगा कॉर्नर में कहीं पे, कि कोई भी आए तो उनको दिखाइए कि देखो भाई, ये आग लगी थी और P3Y मैंने किया, पत्र किया, तो ये आग बुझी, उसका निशान है ना। तो ये एक है। अब सुनने में तो अजीब सा लगेगा, लेकिन ऐसा होता है। तो शादी के बाद संतान प्राप्ति हर दंपत्ति और हर उनके माता पिता या परिवार में की एक इच्छा होती है कि घर में संतान हो। और मेरे पास तो ऐसे 5-6 ऐसे उदाहरण हैं जो अमेरिका में रहते हैं, US में रहते हैं, और डॉक्टरों ने उन्हें फेल कर दिया है कि नहीं होगा, तो उसके बाद भी हुआ। और उसके लिए कोई भभूत कहानी नहीं है, उसके लिए कोई दर्शन करने की ज़रूरत नहीं है किसी की भी। 11 वाक्य, ओनली 11 वाक्य से ही होता है। मैंने तो मेल पे बताया था US में, नाम नहीं बताऊंगा अभी, बट उन्होंने मुझसे संपर्क किया। मेरे बेटे राहुल के वो जानने वाले थे, और राहुल को उन्होंने कहा, राहुल ने कहा कि आप पापा से बात करो, तो मेरे को मेल किया उसने, तो मैंने बता दिया उनको।
और इतनी सुंदर संतान, पहले बच्ची और फिर एक लड़का हुआ। तो ये सब होता है और उसके लिए कुछ नहीं, उसके लिए क्या बोलना है वो मैं अभी यहाँ पे नहीं बोलूँगा, लेकिन और उसमें भी इच्छित संतान की प्राप्ति। एक तो संतान प्राप्ति तो होगा ही, अब किसी को पुत्र चाहिए उसके लिए अलग बोलना है, किसी को पुत्री चाहिए, लेकिन ये निश्चित है। तो 5-6 उदाहरण तो मेरे पास ही है, और 5-6 क्या, आप जिनको बताएंगे उनको भी होगा। उसके लिए कोई कहीं किसी का दर्शन नहीं करना है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई व्रत उपवास करने की ज़रूरत है। 11 वाक्य से ही होगा, लेकिन जो 9वां वाक्य होगा वो क्या बोलना है वो सीखना पड़ेगा, वो मैं बता सकता हूँ। और आप लोगों में से किसी को मैंने कभी पहले बताया होगा या और किसी के द्वारा आपको पता होगा तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो इच्छित संतान की प्राप्ति और संतान की प्राप्ति दोनों संभव है ना। अब एक और है निश्चित समय में जन्म। निश्चित समय में जन्म ये भी एक बहुत बड़ा साइंस के लिए चैलेंज है। साइंस के लिए ऐसा चैलेंज है कि अब मान लिया गांव में या कोई ऐसी जगह में हमारी ही बच्ची है, मान लिया उसको एक डिलीवरी होना है, रात का 12 बज रहा है, कहीं जाना मुश्किल है, कठिन है, वर्षा हो रही है, या कई गांव में या शहरों में तो ऐसा है कि रात में सवारी नहीं मिलती, और अगर मिलती है तो वहाँ लूटपाट का भी डर रहता है, बहुत सारी बातें हैं। तो ऐसे में उस बच्ची को एक वक्र करना पड़ेगा। 9वां वाक्य क्या होगा कि हे परम जी, 8 वाक्य बोलने के बाद ही सब, हे परम जी मेरी डिलीवरी सुबह 7:10 पर हो, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवैय सिखाऊंगा। तो अब ये आश्चर्यजनक ही होगा कि 7:10 में ही उसकी डिलीवरी होगी। सुबह होगी तो नर्सिंग होम वगैरह जाने का समय मिल जाएगा। अब 7:10 तो एक उदाहरण है, अगर 8:15 तो 8:15, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। क्यों का कोई जवाब नहीं, परम जी ने जैसे बताया मैंने आपको उसको वैसे ही आपको रिपीट कर दिया। तो निश्चित समय में ये डिलीवरी, इच्छित संतान की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति और आग का बुझना, ये सब बहुत ही कॉमन है और ये होता है। अब आगे ऐसी बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन एक दिन में संभव नहीं है, लंबा हो जाता है। फिर बहुत लोग तो बोलते हैं कि क्योंकि किसी को अच्छी चीज़ सुनने का, बहुत लोगों को, मैं शायद इस पर कमेंट करें आप लोग कि, लेकिन बहुत लोगों को ना वो रील देखना और सिनेमा देखना उसके लिए समय है, लेकिन ये तो 10 मिनट से भी ज़्यादा हो जाएगा तो ये तो बड़ा लंबा हो गया है, कौन देखेगा। मत देखिए, मैं अपना काम करता जाऊंगा। परम जी बोलते थे कि साड़ी वाला बेचते जाता है, साड़ी ले लो, साड़ी ले लो, साड़ी ले लो। वो परवाह नहीं करता कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। जिसको ज़रूरत होती है वो बुला के साड़ी ले लेता है। तो आप अपना काम करते जाओ, परम जी ऐसे बोलते थे, और पितृवाई से जुड़े रहो, विश्वव्यापी बनोगे और राष्ट्राध्यक्ष भी साष्टांग करेंगे, चाहे वो मुस्लिम भी क्यों ना हो। देखिए कितनी बड़ी बात। तो लगे रहना है, लक्ष्य प्राप्ति होगी। और परम जी की वाणी व्यर्थ तो जाती नहीं, क्योंकि वो ऐसे साधु महात्मा और संत तो थे नहीं कि बच्चा सोने का महल बन जाएगा, वैसा आशीर्वाद देने वाले तो थे नहीं। वो तो अनेक सिद्धियों के मालिक थे जो उनको जन्म से थी। तो ये चर्चा होती रहेगी और बहुत सारी बातें हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सबों को उसकी जानकारी दें हम। तो आज आपसे विदा लेता हूँ अभी, और फिर मिलूँगा कल और कुछ और नई बातें बताऊँगा। तब तक के लिए शरणम शरणम।